हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ उत्तराखंड पीसीएस ग्रुप सी वीडियो फॉरेस्ट गार्ड के लिए 100 मार्क्स का टेस्ट पेपर। ये हमारे टेस्ट पेपर की पार्ट 9 सीरीज है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज हम। तो यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक जो है वो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है। इसके मैं आंसर आपको बाद में बताऊंगा। तो सीधा हम चलते हैं जीएस पर, ठीक है। तो यहाँ 9th नंबर चलते हैं हम। तो 9वां यहाँ पे प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम डाकघर 1905 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहला जो यहाँ का जो डाकघर बनाया गया था वो कहाँ पर था, तो वो था अल्मोड़ा में, ठीक है। कहाँ पे? अल्मोड़ा में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अल्मोड़ा की बात आती है तो मैंने अल्मोड़ा का कई बार बताया है। जो अल्मोड़ा था इसकी जो ये अस्तित्व में आया था 1839 ईस्वी में, 1839 में, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना चाहिए कि अल्मोड़ा को बाल मिठाई का घर कहते हैं, ताम्र नगरी कहते हैं और मंदिरों की नगरी, ठीक है। मंदिरों की नगरी हरिद्वार को नहीं बल्कि किसे कहते हैं? अल्मोड़ा को कहते हैं मंदिरों की नगरी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, पौड़ी जनपद का गठन किस वर्ष किया गया था, ठीक है। तो जो पौड़ी जनपद है इसका गठन किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था यहाँ पे 1840 ईस्वी में, ठीक है। कब किया गया था? 1840 ईस्वी में। और देखिए दोस्तों, पौड़ी जो जनपद है वो ऐसा जनपद है जो सबसे ज़्यादा अन्य जो ज़िले हैं उनसे सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बनाता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे नीलकंठ महादेव का मंदिर है और साथ ही साथ यहाँ पे लैंसडाउन है। और लैंसडाउन आपको पता होगा कि लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल का वॉर मेमोरियल और म्यूजियम वहीं पर है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो पौड़ी गढ़वाल है, पौड़ी गढ़वाल में कण्वाश्रम है, ठीक है। और कण्वाश्रम इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर ही भारत का जन्म हुआ था, ठीक है। किसका जन्म हुआ था? भारत का जन्म हुआ था, जिससे भारत नाम, हमारे देश का नाम भारत पड़ा था, ठीक है। और जो ये कण्वाश्रम है ये मालनी नदी के तट पर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो जो कण्वाश्रम है ये मालनी नदी के तट पर है और यहीं पर महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी। किसकी रचना की थी? अभिज्ञान शकुंतलम की, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दुबड़ी मेला किस स्थान पर लगता है, ठीक है। तो जो दुबड़ी मेला है ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो दुबड़ी मेला है ये कहाँ लगता है, तो ये लगता है छत्तीसगढ़ में। और जो छत्तीसगढ़ है ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है टिहरी में, ठीक है। और इसमें भी जो दुबड़ी मेला है वो मेन रूप से जोनसार क्षेत्र में लगता है और ये अच्छी फसलों की पैदावार के लिए लगता है, ठीक है। और मैंने इसमें बताया था कि इसमें जो यहाँ की जो गांव की महिलाएं होती हैं वो अपने ग्राम देवता और नाग देवता की पूजा करती हैं और इस क्षेत्र में इन दिनों जो भी जो फसल होती है उस सभी फसलों को इकट्ठा करके खेत में लाती हैं और उसे बांध देती हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि उसे जो सार्वजनिक जो चौक होता है वहाँ पे रखकर उसकी पूजा की जाती है और इसे ही क्या कहा जाता है? दुबड़ी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? दुबड़ी कहा जाता है, दुबड़ी मेला। और इसके लिए एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि इसमें कोई भी अगर युवा है जो बाहर रहता है, किसी भी अगर कहीं भी अगर किसी राज्य में है या कहीं पर भी बाहर गया है तो वो इस मेले के लिए घर ज़रूर आता है, ठीक है। और इसमें जो युवा हैं और जो बुज़ुर्ग हैं वो रात भर आते हैं और रात भर नाचते हैं इस मेले में और साथ ही साथ तांदी रासो गीत लगा करके मेले का आनंद लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है कि जो छत्तीसगढ़ है वो कहाँ है? टिहरी में, ठीक है। तो कहाँ लगता है ये? टिहरी में, ठीक है। कहा जाता है, तो किससे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कैलाश पर्वत को, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किसे प्राचीन साहित्य में मेरु गढ़ पर्वत और रजतगिरी कहा गया है, ठीक है। तो किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है कैलाश पर्वत को, ठीक है। किसे कहा गया है? कैलाश पर्वत को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, पहाड़ में गोरख किसका आभूषण होता है? तो देखिए दोस्तों, जो पहाड़ में अगर गोरख बात करें तो गोरख जो आभूषण होता है वो किसका होता है? तो वो पुरुषों का आभूषण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मुकुंदी लाल जी का संग्रह कहाँ पर स्थित है? तो जो मुकुंदी लाल जी का जो संग्रह है वो कहाँ स्थित है? तो वो है कोटद्वार में। तो इसका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, जो मुकुंदी लाल जी हैं इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 14 अक्टूबर 1885 ईस्वी में चमोली जिले के पाटली गांव में हुआ था। और इन्होंने मोलाराम की जो चित्रकारी है इसको दृष्टिपटल तक लाए थे। और इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है जो कई बार एग्जाम पूछा जाता है वो है गढ़वाल पेंटिंग, ठीक है। गढ़वाल जो पेंटिंग्स है वो किसकी? इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1969 ईस्वी में, 1969 में हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखनी है कि इन्होंने लैंसडाउन से तरुण कुमाऊँ
मासिक पत्रिका का भी संपादन शुरू किया था? किसने? मुकुंदीलाल ने। तो यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कोटद्वार, और नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर लैंसडाउन, हल्द्वानी या हरिद्वार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लैंसडाउन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कारमोली जल विद्युत परियोजना कहाँ और किस नदी पर स्थित है? तो जो कारमोली जो जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ पर और किस नदी पर स्थित है? तो वो है उत्तरकाशी और जाड़गंगा में। ठीक है, उत्तरकाशी के जाड़गंगा में। ठीक है, और यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि अगर हम उत्तरकाशी की बात करते हैं तो उत्तरकाशी जो है उत्तरकाशी को ही बाड़ाहाट और किसके नाम से? सौम्यकाशी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उत्तरकाशी के जो प्राचीन नाम है वो क्या है? बाड़ाहाट और सौम्यकाशी। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि जो उत्तरकाशी है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1960 में। ठीक है, और यहीं पर जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है उत्तराखंड का गंगोत्री नेशनल पार्क, वो यहीं पर स्थित है। कहाँ पे? उत्तरकाशी में। और गंगोत्री नेशनल पार्क की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1989 में, 1989 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि जो उत्तरकाशी है इसका प्राचीन नाम क्या था? बाड़ाहाट। लेकिन जब 1803 में भयंकर बाढ़ और भूकंप आया था तो बाड़ाहाट नगर क्षतिग्रस्त हो गया था। ठीक है, जिसके बाद अब जो वर्तमान में जो जाना जाता है वो किसके नाम जाना जाता है? उत्तरकाशी नगर के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बगोली डैम किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो बगोली डैम है वो किस नदी पर स्थित है? तो वो है पिंडर नदी पर। ठीक है, और देखिए दोस्तों जो पिंडर नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो वो निकलते पिंडारी ग्लेशियर से, और यही वो नदी है पिंडर नदी जो कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। तो कर्णप्रयाग किस नदी के तट पर बसा है? तो पिंडर और अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मल्लिकार्जुन मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो मल्लिकार्जुन जो मंदिर है वो पिथौरागढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अब और अगर यहाँ पे पिथौरागढ़ की बात करते हैं हम, तो जो पिथौरागढ़ है इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 फरवरी 1960 ईस्वी में। ठीक है, और इसे छोटा कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है पिथौरागढ़ को। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट यहाँ पे औसला नामक पर्यटक स्थल की जनपद में है। ठीक है, तो जो औसला नामक जो पर्यटक स्थल है कहाँ है? उत्तरकाशी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दारा सिकों के साथ आए सामदास और हरदास को पृथ्वीपति शाह ने अपने दरबार में कौन सा पद दिया था? ठीक है, तो कौन सा पद दिया था इन्होंने पृथ्वीपति शाह ने? तो ये दिया था तस्वीरदार का। ठीक है, कौन सा पद दिया था? तस्वीरदार का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए दोस्तों जो कैलाश पर्वत है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ये है उमला पास। कौन सी है? उमला पास। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किस प्रसिद्ध संत ने राज्य में अनेक स्थानों पर हनुमान जी की मूर्तियाँ स्थापित की थी? तो वो कौन थे? तो वो थे बाबा नीम करोली। ठीक है, कौन थे? बाबा नीम करोली। इन्होंने उत्तराखंड राज्य में अलग अलग जगह गए और इन्होंने क्या किया था? हनुमान जी की मूर्तियाँ स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गंगा सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो गंगा सभा है, ठीक है, ये इसका गठन कब किया गया था? तो इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था 1916 ईस्वी में। कब किया गया था? 1916 ईस्वी में। और देखिए दोस्तों मैंने गंगा सभा के बारे में पहले भी आपको बताया है। जो गंगा सभा की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो वो की थी पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। ठीक है, और ये इन्होंने 1916 ईस्वी में की थी। ठीक है, और देखिए दोस्तों जो गंगा सभा है यही क्या करती है कि प्रतिदिन जो आरती होती है वो गंगा सभा के द्वारा ही आयोजित की जाती है। ठीक है, और जो गंगा सभा है ये प्रत्येक दिन 2 बार की जाती है। एक तो सुबह के टाइम पे होती है और एक शाम के टाइम पर होती है। ठीक है, और देखिए दोस्तों जब हम बात कर रहे हैं किसने स्थापना की इसकी? मदन मोहन मालवीय जी ने। तो मदन मोहन मालवीय वही थे जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर था वो फर्स्ट सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हरिद्वार में हर दिन 7 बजे किस संस्था द्वारा गंगा आरती का आयोजन हर की पेड़ी में किया जाता है? ठीक है, तो कौन सा है वो? अभी मैंने बताया आपको, वो है गंगा सभा। तो गंगा सभा के द्वारा ही प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे जो गंगा आरती होती है हरिद्वार में हर की पेड़ी में
वो गंगा सभा के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे गंगा सभा का आयोजन क्यों बनाया गया था इस संगठन को, तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि देखिए दोस्तों, जब आपने देखा होगा कि जब हरिद्वार जाते हैं तो वहाँ से छोटी छोटी नहरें निकाली गई हैं। ठीक है, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कुछ नहरें आज भी बनी हुई हैं। तो जिस समय अंग्रेज़ों के टाइम पर अंग्रेज़ों ने हर की पौड़ी से इस गंगा को मोड़ रहे थे। ठीक है, और वो नहरों के माध्यम से इस पानी को कहीं और ले जा रहे थे। तो इसी का वहाँ के साधु संतों ने विरोध किया था, और इसी विरोध को करते करते ही जो मदन मोहन मालवीय थे, इन्होंने सभी संतों का सपोर्ट किया और इन्हीं की अध्यक्षता में गंगा सभा की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो इसलिए गंगा सभा की स्थापना की गई, और उसी समय से जो हरिद्वार में प्रत्येक शाम को 7 बजे और सुबह के टाइम पर गंगा आरती का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कुमाऊँ का खजुराहो किसे कहा जाता है? कुमाऊँ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो जो कुमाऊँ का जो खजुराहो है वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है द्वारा हाट को। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भीमी की मंगरी और भादव में मंगरी नामक जलधारा किस स्थान पर है? ठीक है, तो भीमी की मंगरी और भादव की मंगरी किस जलधारा किस स्थान पर है? तो ये है पौड़ी में। कहाँ पर है? पौड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, पटरंग वाली प्रथा किस चंद शासक ने चलाई थी? तो जो पटरंग वाली जो प्रथा है वो किसने चलाई थी? तो वो चलाई थी इंद्रचंद ने। ठीक है, किसने चलाई थी? इंद्रचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, टिहरी में अंग्रेजी स्कूल की स्थापना किस पंवार शासक ने की थी? तो जो टिहरी है, टिहरी में जो अगर हम बात करते हैं अंग्रेजी शिक्षा की, तो किसने की थी? तो ये की थी प्रताप शाह ने। ठीक है, प्रताप शाह ने। इन्होंने और भी बहुत सारे काम करवाए थे। तो प्रताप शाह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको शाह वंश की, अगर पंवार वंश की, चंद वंश की, ठीक है, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो हमने इनकी 100-150 क्वेश्चन की सीरीज डाली हुई है, और ये हैंड रिटन नोट्स हैं। ये हमने काफ़ी बुकों से कलेक्ट करके बनाई हुई है, तो आप इनको देख सकते हैं हमारी वीडियो में जा कर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हुड़का किस जनजाति का प्रमुख वाद है? तो जो हुड़का है वो किसका है? तो वो है भोटिया जनजाति का। किसका है? भोटिया जनजाति का। ठीक है, भोटिया जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है हुड़का। और आपको पता होना चाहिए कि जो भोटिया जनजाति है इसे अर्धघुमंतु जनजाति भी कहते हैं। ठीक है, और ये पहले जब चीन का भारत से युद्ध नहीं हुआ था 1962 से पहले, तो ये चीन से व्यापार भी करती थी। ठीक है, और इनमें एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये, ठीक है, तो इनका एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर के पौड़ा नृत्य करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनके इसमें प्रत्येक 12 वर्ष में एक कंडाली नामक त्यौहार भी मनाया जाता है। तो यहाँ से आपको भोटिया जनजाति के बारे में इतनी जानकारी रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे, विष्णुताल किस जनपद में स्थित है? तो जो विष्णुताल है वो कहाँ पर स्थित है? तो विष्णुताल जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो है चमोली ज़िले में। ठीक है, कहाँ है? चमोली ज़िले में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ताड़ीखेत ब्लॉक किस जनपद में स्थित है? तो जो ताड़ीखेत जो ब्लॉक है वो किस जनपद में स्थित है? तो वो है अल्मोड़ा में। ठीक है, किस जनपद में है? अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? ठीक है, तो अनुसूचित जाति के लिए कौन आरक्षित है? तो ये है बाजपुर वाला। ठीक है, जो बाजपुर वाला क्षेत्र है यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा की सीट आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने काव्य को किस भाषा में लिखा है? ठीक है, तो किस भाषा में लिखा था? तो ये लिखा है अवधी में। ठीक, इसमें लिखा है अवधी भाषा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पे, अल्पप्राण ध्वनियों की संख्या कितनी है? तो जो अल्पप्राण, अगर हम बात करें अल्पप्राण ध्वनियों की संख्या, तो वो है 31। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बावजूद के बाद कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता? ठीक है, तो कौन सा प्रयोग नहीं किया जाता? तो वो है भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यज्ञ का वर्ण विभाजन कीजिए। तो यज्ञ का वर्ण विभाजन क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो यज्ञ का जो वर्ण विभाजन होगा वो होगा य प्लस अ, ज प्लस ज्ञ प्लस और। ठीक है, ये तोड़ना होता है। जैसे य है तो य को हम करते हैं
आधा य प्लस और, ठीक है, तो पूरा य बनता है। वैसे ग्यों है जो ग्यों को ज प्लस अंग प्लस औ करके, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अभी आपने अगर देखा होगा जो एग्जाम हुए थे उत्तराखंड के, वहाँ पर भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सर्वेसर में कौन सी संधि है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, अगर आपको ध्यान होगा तो शायद ये वीडियो में भी इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो सर्वेसर में कौन सी संधि होगी, तो ये होगी गुण संधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कवि का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। कवि का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा इसका संधि विच्छेद, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सही कब प्लस ही, ठीक है, कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्न में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है, तो कौन सी शुद्ध वर्तनी है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है पहिया, छिपकली, अहल्या, सतगुण। तो यहाँ पे जो अहल्या दिखाई दे रहा है ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्न में से कौन अशुद्ध वर्तनी है, अशुद्ध बताना है आपको। तो प्यारा, ज़्यादा, क्यारी, ये सब सही है, लेकिन व्यतीत गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा तत्सम है, तो ये है आपका मित्र, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, तत्सम तद्भव के लिए हमने काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई हुई है हिंदी की, तो आप वहाँ से तत्सम तद्भव, इसके साथ साथ हमने ट्रिक भी डाली है कि कैसे आपको तत्सम तद्भव याद रखना है, तो आप वहाँ से हमारी वीडियो हिंदी की देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, ठीक है। तो कौन सा शब्द तद्भव है, तो यहाँ पे दिया गया है सत, दिया गया है हस्त, दिया गया है अम्बा, दिया गया है और नींद दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नींद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्न में से कौन सा अहंकार शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, अहम, दर्प, अभिमान, सयु। तो ठीक है, देखिए जो ये अहम, दर्प, अभिमान है ये सब के सब अहंकार के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो सयु है ये इसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे झंडा का पर्यायवाची है केतन, पाए, झाल, नरकट, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केतन, ठीक है। झंडा का पर्यायवाची कौन सा होता है, केतन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ईद का विलोम क्या होगा, ठीक है। तो ईद का विलोम क्या होगा, तो यहाँ पर दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे ईद का विलोम जो होता है वो होता है मुहर्रम, ठीक है। ईद का विलोम क्या होता है, मुहर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वन्य का विलोम शब्द क्या होगा, तो वन्य का विलोम शब्द क्या होगा, तो ये होगा ग्राम्य, ठीक है। और देखिए दोस्तों, कई बार हमारे जो व्यूअर्स हैं इन्होंने कमेंट किया है कि आप पीडीएफ भी डाल दीजिए, तो आपको ये पीडीएफ आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। इसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके और हम इसके लिंक डाल देंगे, जहां से आप इसको आसानी से, इस पेपर को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे डाउनलोड कर लें, और अगर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे संगीतज्ञ में कौन सा समास है, ठीक है। तो संगीतज्ञ में कौन सा समास होगा, तो ये होगा तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे महाकाव्य में कौन सा समास है, तो महाकाव्य में कौन सा समास होगा, तो यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कर्मधारय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चोट खाया हुआ के लिए एक शब्द बताइए, तो चोट खाया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, तो ये होगा आहत, ठीक है। चोट खाया हुआ के लिए क्या कहते हैं, आहत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, ठीक है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो ये होगा कुछ, ठीक है। क्योंकि कुछ क्या है, अनिश्चय, कोई निश्चय है नहीं, कुछ सामान लाया मैं, ठीक है। इसके लिए भी हमने इंपॉर्टेंट हिंदी की बनाई है, मैं यहाँ पे ज़्यादा आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इसके लिए मैंने हिंदी की इंपॉर्टेंट बनाई है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो कौन सा है वो, तो यह है आपको यह काम करना है, ठीक है। तो जहाँ पे यह आता है, इस प्रकार के जो आते हैं वर्ड, वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में विशेषण है, ठीक है। तो कौन सा विशेषण होगा, तो विशेषण क्या है, प्रवासी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आ धमकना मुहावरे का अर्थ है, तो आ धमकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अचानक आना, ठीक है। हम कहते हैं ना कि ये आ धमका, यानी अचानक आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सरोज स्मृति किसकी रचना है, तो जो सरोज स्मृति है वो किसकी है, वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पास हीरे, हीरे की खान, उसे खोजता कहाँ नादान में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो कौन सा अलंकार होगा इसमें, तो इसमें होगा यमक अलंकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे
देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो कौन सा अलंकार होगा? इसमें होगा अतिशयोक्ति। ठीक है, जहाँ पर भी किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बात की जाती है वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हर्यक वंश के किस शासक को कुडिन कहा जाता था? ठीक है, तो वो कौन सा था? तो वो था अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु। देखिए दोस्तों, जो हर्यक वंश था, ठीक है, जो अजात शत्रु थे वो मगध का एक प्रतापी सम्राट, ठीक है, सम्राट था। और ये वही थे जिन्होंने अपने पिता यानी जो बिंबिसार हैं इनको अपने पिता को मार करके राजगद्दी प्राप्त की थी। ठीक है, अपना राज्य किसको प्राप्त किया था इन्होंने? किसको मार करके? अपने पिता को। इनके पिता का नाम था बिंबिसार। ठीक है, और जो अज्ञातशत्रु थे ये कौन थे? मगध के एक प्रतापी राजा थे। ठीक है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 323 ईसा पूर्व सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो जो सिकंदर थे इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी बेबीलोन में। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। ठीक है, और देखिए दोस्तों, जो सिकंदर है, सिकंदर वही थे जो विश्व विजय के लिए निकले थे। ठीक है, विश्व विजय के लिए कौन निकले थे? सिकंदर। तो ये वही सिकंदर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से अशोक के बाद मौर्य वंश का शासक कौन बना था? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कौन बना था? तो वो थे कुणाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य ने, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? ठीक है, जो बाद में शंकराचार्य के वो थे उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो वो हुआ था, यहाँ पे दिया गया कश्मीर दिया गया है, केरल दिया गया, आंध्र प्रदेश दिया गया, उड़ीसा। तो वो हुआ था उनका जन्म केरल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किस मुगल शासक ने अपने खजाने का मुंह अमीरों और अपने सगे संबंधियों के लिए खोल दिया तथा एक बड़ा दानकर्ता कहलाया, जिस कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो कौन थे वो? तो वो थे बाबर। ठीक है, बाबर को ही कलंदर की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को हड़पा था? ठीक है, तो किस राज्य को हड़पा था डलहौजी ने? तो वो हड़पा था अवध को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? ठीक है, तो जो बहावी आंदोलन है इसका जो मुख्य केंद्र था वो कहाँ था? तो वो था पटना में। ठीक है, कहाँ था? पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, 1857 के विद्रोह की अब असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रंगून में। ठीक, कहाँ? रंगून। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? ठीक है, तो 1952 में अगर हम बात करते हैं बंगाल वायसराय के बाद कौन था? तो वो था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? ठीक है, तो जो सैडलर आयोग है इसका जो संबंध था वो किससे था? तो वो था शिक्षा से। ठीक है, सैडलर आयोग का संबंध किससे है? तो वो है शिक्षा से। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये सैंडलर। ठीक है, सैंडलर आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ठीक है, तो कौन सा था वो जिसका सबसे ज़्यादा था? तो ठीक है, किसका था? यहाँ पे बंगाल, बिहार, मद्रास या संयुक्त? तो ये इन सभी का था। ठीक है, संयुक्त रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कानून के समान संरक्षण भारतीय संविधान में यह शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, कानून के समान संरक्षण तो किससे लिया गया है ये? तो यहाँ पर अब देखते हैं ऑप्शन इसका, कनाडा से, अमेरिका से, ब्रिटेन से या ऑस्ट्रेलिया से? तो ये लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1885 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो कौन सी अनुसूची थी? तो वो थी 10वीं अनुसूची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारतीय की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो कौन से किस अनुच्छेद के अंतर्गत बना सकती है कानून? तो वह है अनुच्छेद 252 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे, कौन सा
भारतीय संविधान का अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है आपका यहाँ पर अनुच्छेद 312। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भारतीय अखिल सेवाओं की बात आई है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो भारतीय अखिल सेवा है, ये जो भारतीय अखिल सेवा है, ये भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई 3 सेवाओं का संयुक्त नाम है। ठीक है, ये इनमें से कौन सी आती हैं वो 3 सेवाएं? तो वो आती हैं आपकी IAS, IFS और IPS। ठीक है, इन तीनों की जो संयुक्त रूप से जो सेवा होती है, इसे भारतीय अखिल सेवा के लिए नाम देते हैं। ठीक है, तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये आता है 312 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्न में से किस आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती? तो किस प्रकार से नहीं की जा सकती? तो वो है जन्म के आधार पर तो की जा सकती है। ठीक है, देशीकरण द्वारा भी की जा सकती है, वंशानुक्रम के द्वारा भी की जा सकती है, लेकिन संपत्ति या स्वामित्व के आधार पर नहीं की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आएगा? ठीक है, तो कौन सा जो प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आएगा? खनन, कृषि, पशुपालन। तो ये जो खनन, कृषि, जो पशुपालन है, ये तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, लेकिन बैंकिंग प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो बाजार का जो नियम वो किसने प्रस्तुत किया था? तो वो क्या था? JB सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारतीय दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो जो भारतीय दलाल स्ट्रीट है वो कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आया है भारतीय दलाल स्ट्रीट, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो भारतीय जो दलाल स्ट्रीट है, ठीक है, ये मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में एक जगह थी जहाँ पर एक बरगद का पेड़ था। ठीक है, तो बरगद के पेड़ के नीचे बहुत सारे जो दलाल थे वो एकत्रित होते थे। ठीक है, क्या होते? एकत्रित होते थे, और वहाँ पे क्या करते थे कि शेयरों का सौदा करते थे। शेयर कौन सा? शेयर बाजार वाला। ठीक है, तो वहाँ पे शेयर का सौदा करते थे। बाद में जो ये दलाल थे, इनकी संख्या बढ़ने लग गई, और इसी पेड़ के नीचे आकर के ये क्या करते थे? दलाली करते थे। ठीक है, शेयर मार्केट को लेकर के कि कितना भाव बढ़ाना है, कितना क्या करना है, तो इसको लेकर के। और बाद में इसी की वजह से बाद में क्या खोला गया? मुंबई में शेयर बाज़ार खोला गया। ठीक है, तो इसीलिए आज भी ये जो बरगद का पेड़ है, जो स्ट्रीट है, इसका नाम क्या रख दिया गया है? दलाल स्ट्रीट। ठीक है, तो वहीं से कहीं ना कहीं अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि जो शेयर बाज़ार की शुरुआत हुई थी वो वहीं से हुई थी। इसीलिए आपने देखा होगा जो शेयर बाज़ार है और ये जो दलाल स्ट्रीट है, ये आसपास ही हैं, लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में ही ये हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे दलाल स्ट्रीट कहा जाता है। आपको याद रखना चाहिए कहाँ पे? मुंबई में। और जो शेयर बाज़ार भी है वो भी मुंबई में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारत में प्रथम खनिज नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो ये की गई थी 1951 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे श्री राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ठीक है, तो किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ये की गई थी जर्मनी की। ठीक है, किसके सहयोग से की गई थी? जर्मनी की। अब देखिए दोस्तों, राउरकेला की बात आई है, तो राउरकेला इस्पात जो है वो कहाँ है? तो सबसे पहले ये बात आती है, तो वो है उड़ीसा में। याद रखना आपको, उड़ीसा में है। और जो राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है, इसकी स्थापना कई बार पूछता है, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1955 में। कब हुई थी? 1955 में हुई थी इसकी। और किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो जर्मनी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारतीय रेलवे में किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग किया जाता है? तो जो भारतीय रेलवे है, इसमें ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, इन सभी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ पे एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का सार्वजनिक क्षेत्र निगम के रूप में राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का? तो ये हुआ था 1953 में। ठीक है, कब हुआ था? 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो जो पॉलिटिक्स ऑफ जो चरखा है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी JP कृपलानी के द्वारा। किसके द्वारा? JP कृपलानी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, JP कृपलानी कौन थे? तो जो JP कृपलानी है, ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, और स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक राजनीतिक भी थे, और ये 1946 ईस्वी में मेरठ की कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। और देखिए दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो इनकी पत्नी थी, उनका नाम था सुचेता कृपलानी, और ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया एग्जाम में कि पहली भारतीय मुख्यमंत्री महिला कौन थी? तो वो थी सुचेता कृपलानी। वो किसकी पत्नी थी? इन्हीं की, JP कृपलानी की। जो मुख्यमंत्री बनी थी वो कहाँ की बनी थी? तो वो UP की बनी थी। कई बार पूछ लेता है ये भी पेपर कि जो प्रथम भारतीय महिला मुख्यमंत्री कौन बनी?
सुचेता कृपलानी। और किस राज्य की? तो यूपी की, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अंतरिक्ष में अभी तक कुल कितने तारामंडल की खोज की गई है? तो अंतरिक्ष में अभी तक हम बात करें कुल कितने तारामंडल की खोज की गई है, तो वो है 89। ठीक है, कितने? 89। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूर को होता है तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? अगर दूर है, ठीक है, कोई ग्रह सूर्य से अगर दूर जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अपसौर। क्या कहा जाता है? अपसौर। ठीक है, क्या कहा जाता है? अपसौर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे लंबा दिन होगा वो होगा 22 दिसंबर। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से अगर ये पृथ्वी है तो नीचे वाला जो हो गया वो दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध। और अगर आप इंडिया को देखोगे, जो भारत है, भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो भारत में अगर हम उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 21 जून। ठीक है, कब होता है? 21 जून। इसीलिए आपने देखा होगा जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो 21 जून को मनाया जाता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। वहीं उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा होगा? 22 दिसंबर। और दक्षिणी गोलार्ध का 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन होगा और 21 जून सबसे छोटा दिन होगा। तो इसलिए इसका जो यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध पूछा गया है तो इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी। ठीक है, विश्वासघाती नदी किसे माना जाता है? ठीक है, तो किसे माना जाता है? नील नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी, ठीक है, या और ऑप्शन भी दिए गए हैं यहाँ पे, या वैंगो। ठीक है, तो किसे माना जाता है? वैंगो को। ठीक है, अब देखिए जो वैंगो नदी है, ये नदी जो है वो चीन में होकर बहती है। कहाँ बहती है? चीन में बहती है। और लंबाई के हिसाब से बात करें तो ये लंबाई के हिसाब से विश्व में इसका 7वां स्थान है लंबाई में। ठीक है, और इसे पीली नदी भी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो वैंगोंग नदी है इसको पीली नदी भी कहते हैं। और ये क्या है? इसे अविश्वासघाती, ठीक है, इसे विश्वासघाती, ठीक है, सॉरी, विश्वासघाती नदी भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से घास के मैदान सुसीमित कीजिए। ठीक है, तो सुसीमित कौन नहीं है तो आपको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कैडबरी न्यूजीलैंड में, ये भी सही है। ठीक है, वेल्ट ये भी दक्षिण अफ्रीका की है, ये भी सही है। लानोस भी ठीक है, लेकिन स्टेपी ब्राज़ील की नहीं है, ये एशिया की है। ठीक है, देखिए जो यूरेशिया, चाहे अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में जो पाए जाने वाले जो घास के मैदान होते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान, इसे स्टेपी कहते हैं। तो यहाँ पे ब्राज़ील दिया है तो इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये मैच नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो कोसी नदी है इसे बिहार का शौक कहा जाता है। ठीक है, और इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो कोसी नदी है ये नेपाल से होकर बहती है, तो अपने साथ बरसात में मलबा, गाड़, पत्थर लेके आती है, तो ये अपना मार्ग परिवर्तित कर देती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि बिहार में बाढ़ आता है। ठीक है, इसलिए इसको बिहार का शौक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो मैटूर बांध है वो किस नदी पर स्थित है? तो देखिए दोस्तों, जो मैटूर बांध है ये जो है वो भारत के जो कावेरी नदी है इस पर स्थित है। किस पर है? कावेरी नदी पर। ठीक है, और देखिए दोस्तों, जो कावेरी नदी है वो कहाँ पर, मैटूर बांध कहाँ पे बनाया गया है? तो ये भारत की कावेरी नदी पर है, लेकिन ये कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है तमिलनाडु में। ठीक है, और जो ये है इसको कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1934 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मैटूर बांध कहाँ है? कावेरी नदी पर। और अगर राज्य पूछे तो तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे, देश के किस भाग में मानसून अरब सागर की ओर बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं में वर्षा करता है? ठीक है, तो देश का कौन सा भाग है जहां मानसून अरब सागर की ओर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा करता है? तो वो कौन सा है? तो वो है आपका पंजाब। ठीक है, पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ पे दोनों, ठीक है, दोनों ओर से बारिश होती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से भी और अरब सागर से भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टाई क्षेत्र में किस प्रकार के वन की अधिकता पाई जाती है? ठीक है, जिस कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है, तो वो है सुंदरी वन। अब देखिए दोस्तों, जो ब्रह्मपुत्र और जो गंगा वाला जो क्षेत्र, डेल्टा क्षेत्र है, वहाँ पर तीन प्रकार के पौधे मेन रूप से मिलते हैं। एक तो सुंदरी वन, एक मैंग्रोव वन और एक कैस्यूरिना। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो सुंदरी वन है, सुंदरी वन के वहाँ पे पेड़ पौधों की अधिकता सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए वहाँ के क्षेत्र को सुंदर वन भी कहा जाता है। और देखा होगा आपने, जो वाइट टाइगर होते हैं, बंगाल टाइगर, वो इसी वनों में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पे पन्नालाल घोष का संबंध किससे है? तो जो पन्नालाल घोष है इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध बांसुरी से है। किससे है? बांसुरी से, ठीक है। और देखिए दोस्तों, जो ये पन्नालाल घोष थे ये भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे, ठीक है। और इनका जो मूल नाम था, कई बार पूछ लेता है, तो इनका जो मूल नाम था वो था अमल ज्योति घोष। क्या था? अमल ज्योति घोष, ठीक है। किसका? पन्नालाल का, अमल ज्योति घोष मूल नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से घरों में तड़ित चालक का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, ठीक है, तो बिल्डिंगों के ऊपर क्या किया जाता है? इस प्रकार से एक तड़ित चालक लगाया जाता है कि जिससे क्या हो, जिससे आकाशीय बिजली ना आए, ठीक है। तो जो आकाशीय बिजली आती है वो क्या करती है, जो आकाशीय बिजली होती है, ठीक है, वो मकान या बिल्डिंग को खतरा नहीं पहुंचा पाती और वो इसी तड़ित चालक के द्वारा अंदर ज़मीन के अंदर चली जाती है। तो इसलिए आकाशीय बिजली से बचने के लिए क्या किया जाता है? घरों में तड़ित चालक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का निर्माण किस लिए किया जाता है? तो किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पे दिया गया सीबी चैटर, चार्ल्स बेबर्स, ठीक है। ठीक, किसने किया था? सॉरी, यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का निर्माण किसने किया था? तो वो देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, तो वो क्या था? जे.एस. विल्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो जो कंप्यूटर आंकड़े होते हैं इसमें जो अशुद्धि होती है उसको बग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बग। नेक्स्ट यहाँ पे, कंप्यूटर भाषा कोबोल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो कोबोल है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वो क्या होता है? व्यापार कार्य के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वायु क्या है? ठीक, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वायु क्या है? तो जो वायु है वो क्या है? एक प्रकार का मिश्रण है, क्योंकि आप देखोगे कि जो हवा है उसमें बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, तो क्या है? तो वो है CO और SO2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मानव गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में अगर हम बात करें गुणसूत्रों की संख्या तो ये होती है 46, ठीक है। अगर पेयर में पूछे तो 23 जोड़े होते हैं, जिसमें आपने देखा होगा स्त्री और पुरुष में अलग होते हैं। स्त्री में XX और पुरुष में XY होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हीमोग्लोबिन में होता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, ठीक है। हीम प्लस ग्लोबिन से हीमोग्लोबिन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मानव में के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में अगर हम सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेपिस होती है। ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये कान में होती है। कहाँ पे? कान में, ठीक है। और वहीं अगर सबसे बड़ी हड्डी पूछे तो फीमर, और मनुष्य में हड्डियों की संख्या पूछे तो 206, ठीक है। तो ये थे 100 क्वेश्चन। अब हम आपको बताते हैं, यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं बताया था आपको, 1 से लेकर 10 तक के आंसर बता देते हैं आपको, मैथ के हैं। तो पहला यहाँ पर जो है, पहले का आंसर जो है वो बता देता हूँ मैं आपको, ये आप निकाल लेना है, HCF LCM निकालना है। तो पहले का जो आंसर होगा वो होगा 16, ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें अनुपात निकालना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 36, आप इसे निकाल लें। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे 3 का जो सही आंसर होगा वो होगा 21%, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये लाभ हानि वाला है, इसको निकालना है आपको, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा C, ठीक है। और इसके बाद जो 5 है, 5 का जो आंसर होगा वो होगा D। क्या होगा? D, 25 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 6, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा B। तो इसको आप पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 7 जो क्वेश्चन होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा B, ठीक है। क्या होगा? B, ठीक है। और जो 8 क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर था वो है C, 23, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने अपने पार्ट 9 में 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो अब आप हमारे जो ये PDF है इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के एक लिंक आएगी, उस पर आप क्लिक करें और आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगे इसके लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।